हम क्यों सोते हैं? हमें नींद क्यों आती है? दोस्तों, नींद जो है वो एक बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है, क्योंकि सालों से साइंस इस पे रिसर्च कर रहा है, लेकिन अभी तक बहुत ही कम जानने को मिला है। ये तो बात पक्की है कि हर एक मनुष्य या तो हर एक प्राणी सोता है। हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी को नींद चाहिए। कुछ कम घंटे के लिए सोते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन एवरीवन स्लीप्स। तो इसके पीछे का राज क्या है, ये अभी तक पूरी पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। लेकिन इतना पक्का है कि नींद की वजह से हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, हम फ्रेश होते हैं, हमारी जो थकान है वो दूर होती है, और हम एक नए दिन के लिए, एक नए चैप्टर के लिए फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सो नींद जो है वो एक हमारा रेस्टिंग फेज है, ये बात तो पक्की है। आज हम नींद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली ऐसी 7 चीज़ें, ऐसे 7 इजी स्टेप्स जिसकी वजह से आपकी नींद इंप्रूव हो सकती है, आपकी नींद बेटर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर केदार उपाध्याय और मैं पिछले 14 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बेटर स्लीप के लिए जो 7 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम जान लें कि हमें नींद क्यों नहीं आती है। आजकल के टाइम में डिस्टर्ब्ड स्लीप या तो फिर नींद ही न आना, ये बहुत ही कॉमन है। तो इसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो है एंग्जाइटी, या तो हम इजी लैंग्वेज में उसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं। किसी ना किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी ना किसी एंग्जाइटी की वजह से हमारा मन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। कोई एक थॉट के ऊपर कंटिन्यूअसली विचार आते ही रहना, और वो मन के विचार के ऊपर हमारा काबू नहीं होना। इसकी वजह से वी फील कि हम एक्टिव है, हमको एक रेस्ट चाहिए, हमको एक रिलैक्सेशन चाहिए, वो हमको मिल नहीं पाता है। इस वजह से हमको स्लीप में प्रॉब्लम होता है। एक दूसरा जो एस्पेक्ट है वो पूरा हार्मोनल एस्पेक्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें कुछ हार्मोन्स या तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है जब सिक्रीट होते हैं तब आपको नींद आने की संभावना होती है। तो नेचुरली जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तब वो जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। उसकी वजह से भी हमको नींद नहीं आती है। तो अब हमने ये जान लिया है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। इसके पीछे का एक मेजर रीज़न है, वो है स्ट्रेस। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ऐसी 7 चीज़ें जिसको इम्प्लीमेंट करने से आप आपकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, आपकी स्लीपिंग साइकिल को टाइम पे रखिए। समय पर सोए, समय पर उठिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना वो एक रिदमिक साइकिल को फॉलो करता है। हमको दोपहर को कुछ टाइम पे भूख लगती है, रात को कुछ टाइम पे भूख लगती है, सुबह को हमारा बॉडी का एक फ्रेशनेस अलग होती है, रात को हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेस कुछ अलग होते हैं। तो नेचुरली जब हम एक रिदम फिक्स करेंगे, जैसे रात को 11 बजे हम लोग सो गए और सुबह को 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे उठ गए, अब इसको जितना हो सके उतना फॉलो करना है। चाहे नींद भले ही ना आए, 11 बजे हमको ऐसा लगे कि अभी मुझको नींद ही नहीं आ रही है, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। आप आपके बेडरूम में जाइए और सो जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल गेट स्लीप। तो ये शेड्यूल मेंटेन करेंगे ना, तो इसमें बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें प्रैक्टिकल इश्यूज कुछ हैं। कई लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कई लोगों को ऐसा काम होता है कि वो लोग को रात को जगना ही पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें? तो यहाँ पे आइडियल मोस्ट सिचुएशन इस कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना, बट प्रैक्टिकली यदि ये पॉसिबल नहीं है तो भी उसको एक रिदम में बांधना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रात को भले ही आप 2 बजे सोए, बट वो टाइम आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका बॉडी जो है वो यूज टू होता जाएगा, और वो जो एक फिक्स टाइम रहेगा आपका जिस पे आप सो रहे हो, उस टाइम पे आपके बॉडी के हॉर्मोन्स कुछ उस तरह से सिक्रीट होंगे कि वो आपको स्लीप लाने में या तो स्लीप को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, समय पे सोइए, समय पे उठिए। दूसरा पॉइंट, सोने से ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले से आप किसी भी टाइप के स्टिम्युलेंट्स ना लें। स्टिम्युलेंट्स माने कि जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, जो आपको एक्टिव कर देती है, या तो फिर मोबाइल या टीवी या इस टाइप के न्यूज़ भी हो गए जो कि आपको सोचने पे
मजबूर कर देते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। ऐसी चीज़ों को आप एक्सपोजर ना लें। सोने से एक आध घंटे पहले से आप अच्छी किताब, आपको जो पसंद है वो किताब पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप कुछ भी ना करके आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फिर आप आपकी बेड पे लेट सकते हैं। एक स्टिमुलेंट से आप दूरी बनाए रखें। एटलीस्ट 1 घंटे तक आप मोबाइल, टीवी, चाय, कॉफ़ी या ऐसी कोई भी चीज़ जो है उसका एक्सपोजर ना लें। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग बेड पे तो चले जाते हैं लेकिन फिर नींद ही नहीं आती है। घंटे ऐसे बीत जाते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती है, तो क्या करें? तो उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो यही थर्ड पॉइंट है, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जब आप लेट गए हैं अपने बेड पे, तो फिर आप आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिसमें आप गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। और जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तब आपकी आंखें बंद हो और आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपकी सांसों पे हो। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है, तो आपको वो विजुअलाइज भी करना है और आपको वो एक्सपीरियंस भी करना है कि मैं अब सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मेरा पेट फूल रहा है, मेरी लंग्स जो है वो ऑक्सीजन से भर रही है, और अब धीरे धीरे मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा पेट अंदर जा रहा है, मेरी लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रहा है। ये जो प्रोसेस है ना, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रियली हेल्प्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रोसेस करते 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 आपको कब नींद आ गई। इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप आपकी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे तीसरे जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स हो गए या तो स्ट्रेस की वजह से जो भी दूसरे तीसरे थॉट्स आते हैं, वो सारे थॉट्स जो है वो बंद हो जाएंगे और आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी ब्रीदिंग पे आ जाएगा। इसलिए आपके बॉडी को, आपके माइंड को एक ऐसा वातावरण मिलेगा कि जहाँ पे आप रिलैक्स हो सके, आप सो सके। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रियली हेल्प्स। चौथा स्टेप है कुछ ऐसी इफेक्टिव थेरापीज जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन बहुत ही बेहतरीन फायदे हैं। पहली है म्यूजिक थेरापी, दूसरी है एरोमा थेरापी। मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिक थेरापिस्ट हूँ और मैंने स्लीप को लेके म्यूजिक थेरापी पे कुछ रिसर्च भी किया हुआ है। मैंने कुछ पेशेंट्स को भी इस तरह से ट्रीट किया हुआ है कि मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि कुछ ऐसे म्यूजिक है जो कि आपको स्लीप को इंड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ जो कि हमारी ही म्यूजिक थेरेपी की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड क्लिनिक है उसमें तैयार किया गया एक म्यूजिक ट्रैक है जो कि फ्री है, यूट्यूब की ही लिंक है। तो आप वो म्यूजिक जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली स्लीप के लिए डिज़ाइन किया है वो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई फेवरेट म्यूजिक है जो कि आपको पसंद है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सुन के मुझे रिलैक्सेशन फील होगा, तो डेफिनेटली आप उसको सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ है एरोमा थेरेपी। कुछ ऐसी सुगंध है, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि आपको रिलैक्स करेंगे, आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि लवेंडर है या तो कैमोमिल है। ये जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बेडरूम में एक जगह पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि यू विल फील गुड और आपको नींद आने में सहायता होगी। चौथे और पांचवें टॉपिक पे हम लोगों ने म्यूजिक थेरापी और अरोमा थेरापी की बात की। अब सिक्स्थ स्टेप जो है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में स्लीप को लेके बहुत ही अच्छे औषध और कुछ बहुत ही अच्छी थेरापीज अवेलेबल है, जिसको आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी स्लीप डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सबसे पहले हम लोग यदि थेरापी की बात करें तो मसाज, जिसमें हेड मसाज है, फुल बॉडी मसाज है, फीट मसाज है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसी के साथ में शिरोधारा इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव इन स्लीप। शिरोधारा को लेके एक डिटेल वीडियो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा जिससे आप शिरोधारा के जो रियल बेनिफिट्स है उसको जान सके। ये थेरापीज जो है वो आप कर सकते हैं रेगुलरली। और कुछ ऐसे बेहतरीन औषध भी है जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, तगर है, जटामानसी है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है। ये सारे औषध ऐसे हैं जो कि आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा काम एंड कंपोज्ड स्टेट पे लाएंगे और थॉट प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेंगे और आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करेंगे। अगेन, ये कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं है जैसे हम आप लोग एलोपैथी में कोई स्लीपिंग पिल्स लेते होंगे जो लेके इमीडिएटली आपको नींद आ जाती होगी।
बट आपको भी पता है कि उसकी कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हैं। हालांकि यहाँ पे दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट स्लीपिंग पिल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक वातावरण आपको देते हैं जिसमें आप अच्छी तरह से नींद ले सके। सो दिस जस्ट हेल्प्स। ऐसा नहीं है कि आपने अश्वगंधा ले ली या तो आपने सर्पगंधा या जटामांसी ले ली और आपको 1 घंटे में एकदम गहरी नींद आ जाएगी। नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। ये एक प्रोसेस है। सो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब भी आप लेंगे, धीरे धीरे उस प्रोसेस में आप आते जाएंगे कि आपको बेहतरीन स्लीप आएगी। अगेन, यहाँ के जो औषध हैं वो सारे ऑलमोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स के रहित है, लेकिन ये सारे औषध को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने डोज मेंटेन नहीं किया तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आप ये औषध को शुरू करने से पहले कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। और अब फाइनली 7वां स्टेप, जो कि वैसे बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। सबसे पहला, सोने से पहले एक हॉट वाटर शावर ले लीजिए, ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरी चीज़, कपड़ों को लेके जो भी कंफर्टेबल नाइट ड्रेस है वो पहनिए, ताकि आपका बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक उस रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तीसरी चीज़, आपका बेडरूम जो है उसकी लाइट्स उस तरह से डिज़ाइन कीजिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कराए। आपका बेड जो है वो प्रॉपरली मेड अप हो, उसके लिनन्स वगैरह प्रॉपरली क्लीन और नीट हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सो रहे हो तो कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स को आने ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, या तो अलार्म्स है उसको उस तरह से रखें ताकि वो बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे, तो उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव होगी और डिस्टर्ब नहीं होगी। तो कुल मिला के हमने आज ये 7 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया कि जो आपको स्लीप इंड्यूस करने में और आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। दोस्तों, स्लीप को लेके आपके कोई भी क्वेश्चंस है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।